कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं। हम लोग अभी यूजीसी नेट का, यूपी पीजीटी और राजस्थान सेट का जो सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की जी के संदर्भ में देखेंगे। इसके पहले भी मैं इनके लेकर 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। संरचनात्मक प्रकार्यवाद और ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की जी का कूलारिंग, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ उसे आप एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की जो है, इनकी जो थ्योरी है, तो थ्योरी हम लोग जानने से पहले क्या देखते हैं कि इनका जन्म जो है वो 7 अप्रैल 1884 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 मई 1942 को हुई थी। तो इन्होंने जिन इम्पॉर्टेंट बुक्स की रचना की थी, मैं संरचनात्मक प्रकारवाद जो क्लास है उसमें करवा चुकी हूँ, आप लोग उसे एक बार देख लीजिए। और इनकी अगर थ्योरी की बात की जाए तो इन्होंने बंधुता बीजगणित, कुला विनिमय, आवश्यकताओं का सिद्धांत, संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत, मीठक सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिवाद प्रकारवाद और सार्वभौमिक प्रकारवाद, यानी कि प्रकारवाद इसे 2 भागों में बांटा। और इनका जो इम्पोर्टेंट काम है फील्ड वर्क, ये इनकी जितनी भी थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है, वो फील्ड वर्क के ऊपर डिपेंड है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत है ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर उसको, ये सारी थ्योरीज को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रकारवाद होता क्या है। तो प्रकारवाद मेलिनोवस्की जी के अनुसार समाज के अंतर्गत जितनी भी चीजें मौजूद हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे संस्कृति हो, हमारे धर्म हो, हमारे रीति रिवाज हो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या कहलाएंगे, प्रकारवाद कहलाएंगे। तो इनका क्या था, संरचना का प्रकार, ये पूरा जो हमारा सोसाइटी है इसका संरचना का प्रकार क्या है, कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसके संदर्भ में कौन बात करते हैं, तो मेलिनोवस्की जी बात करते हैं। तो मेलिनोवस्की जी सिर्फ नहीं बात करते, इनसे पहले भी पार्सन्स महोदय, उसके बाद आपका जो मर्टन महोदय थे, लेवी स्ट्रॉस जी थे, इन सभी ने प्रकारवाद के सिद्धांत को दिया है तथा इनके संदर्भ में बात की है। तो इनका जो काम था वो किस पे था, तो फील्ड वर्क के ऊपर डिपेंड था। तो फील्ड वर्क उन्होंने कहाँ किया था, तो उन्होंने ट्रोबियंडा जनजाति का अध्ययन किया था। ये आपको क्वेश्चन आएगा कि उनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या था, तो उन्होंने ट्रोबियंडा जनजाति का अध्ययन किया था। और किस प्रकार से अध्ययन किया था, तो इन्होंने सहभागी अध्ययन किया था। सहभागी अध्ययन का मतलब होता है कि अपने प्रेजेंट रहकर उन्होंने अध्ययन किया था। कोई भी जो अवलोकन होता है, अगर हम देखें तो कोई भी अवलोकन जो परीक्षण निरीक्षण होता है वो 2 प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया आपका सहभागी अवलोकन, जिसमें जो व्यक्ति होता है जिस चीज का उसको अध्ययन करता है वो उस फील्ड में मौजूद रहता है। जैसे मेलिनोवस्की जी ने ट्रोबियंडा जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया, तो वो वहाँ पे ट्रोबियंडा जनजाति के लोगों के साथ वे 2 साल तक रहे थे और उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनके धर्म, उन सभी को उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से देखा। उनके साथ रहकर उनकी जैसी भाषाओं को उन्होंने 3-4 महीने में बोलना सीख लिया। तो वहाँ के जो जनजाति के लोग थे उनको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, कोई हमारा क्षति नहीं पहुँचाएगा। तो फिर उनका जो, उनकी जनजाति का जो रीति रिवाज है, उनकी जो प्रथा है, उनकी जो अंदर की बातें हैं, उन्होंने इनको बताया, ब्रोनिस्लाव जी को बताया, जिसमें उन्होंने फिर अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया। तो उनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। जो सहभागी अवलोकन होता है उसमें जो अवलोकन करता है वो खुद मौजूद रहता है। और जैसे मान लीजिए कि मेलिनोवस्की जी को ट्रोबियंडा जनजाति के, वहाँ के लोगों का जाति जनजाति, उनके गांवों के संदर्भ में जानना था, तो उन्होंने अध्ययन किया। और जैसे असहभागी अवलोकन के अंतर्गत क्या होगा, जो ट्रोबियंडा जनजाति के लोग हैं उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनका क्रियाकलाप का हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाएगा,
जनजाति जाति के लोगों का, और यहाँ पे जाति जनजाति का अध्ययन किया जाएगा, गांव का अध्ययन किया जाएगा, पूरे गांव की क्या प्रथा है इसका अध्ययन किया जाएगा। तो इन्होंने जब ट्रोबियंडा जनजाति का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के फलस्वरूप वे क्या देखते हैं कि यहाँ का जो समाज है वो कैसा है, तो मातृवंशीय, यहाँ का जो समाज है वो किस प्रकार का समाज है, तो मातृवंशीय समाज है और मातृ सत्तात्मक समाज है। कहाँ की बात की उन्होंने, तो ट्रोबियंडा जनजाति के लोगों के जनसमूह की बात करते हैं। मातृवंशीय का मतलब हो गया कि माता के परिवार के ओर से जो वंश परंपरा चल रही है। जैसे देखिए हमारा जो भारत देश है इसके उत्तरी हिस्से की अगर बात की जाए, जहां हम लोग निवास कर रहे हैं, यूपी बिहार झारखंड, ये सब में क्या जो वंश परंपरा है वो पिता की ओर से चलते हैं कि पिता का बच्चा उनके दादा दादा, इस प्रकार का जो वंश परंपरा है उसके संदर्भ में। लेकिन ट्रोबियंडा जनजाति के जो समूह के लोग थे उनका जो वंश परंपरा था वो माता के ओर से चलता आ रहा था, और जो परिवार में सत्ता था, जैसे हम लोग का परिवार के प्रधान कौन होते, पुरुष होते हैं, तो ट्रोबियंडा जनजाति के प्रधान व्यक्ति कौन होता था, तो उनकी महिलाएं होती, जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो होता था। तो वहां पे किस प्रकार की सत्ता पाई जाती थी, मातृवंशीय और मातृ सत्तात्मक प्रथा वहां पे हम लोग को देखने को मिलती थी। और ये जो बात है ये उन्होंने कहाँ पे की थी, तो क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, इनकी जो पुस्तक थी क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, इस पुस्तक में इन्होंने इसका पूरा डिटेल्स में वर्णन किया है कि वहां पे कैसे लोग था। कब वर्णन किया गया था, तो 1926 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उन्होंने क्या बात की, जैसे बंधुता बीजगणित, तो बंधुता बीजगणित आखिर होता क्या है, जो बंधुता बीजगणित है इसमें क्या होता है कि परिवार के अंतर्गत, जैसे उन्होंने संस्कृति को बोला कि ये प्रकारवादी है, संस्कृति के जितने रीति रिवाज है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी धर्म है, प्रथाएं हैं, नीतियां हैं, ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो उसी के अंतर्गत जो नातेदारी व्यवस्था आती है, नातेदारी व्यवस्था के संदर्भ में किन्होंने बात की, तो जेपी मर्डॉक जी ने बात की। इन्होंने बताया कि प्राथमिक द्वितीय और तृतीय प्रकार के तो नातेदारी होती है, इसका फिर उन्होंने खंडन भी किया, इसका फिर भागम में भी बताया। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि माध्यमिक संबोधन बोल के भी कोई चीज होता है हमारे परिवार में, तो जो ये माध्यमिक संबोधन है वही क्या कहलाएगा, बीजगणित के अंतर्गत आ जाएगा, ये हमारे बीजगणित बंधुता के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि माध्यमिक संबोधन होता क्या है, तो आप देखिएगा कि आपके परिवार में आपकी जो माँ है आपके पापा को उनके नाम से डायरेक्ट नहीं बुलाती, वो आपका नाम उसमें जोड़कर बुलाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम हो गया राम, तो बोलेंगे राम के पापा, राम की माँ, इस प्रकार का जो संबोधन है वो बीजगणित आपका बंधुता के अंतर्गत आ जाएगा। फिर कुला विनिमय के बारे में उन्होंने क्या बात की कि जो हमारा प्राचीन समाज है, जब उन्होंने यहाँ पे कब अध्ययन किया था, 1926 में, तो उन्होंने अध्ययन किया, बोला कि लोगों के साथ जो लेन देन का प्रथा है, विनिमय का प्रथा है, वो क्या है, कोई धन देकर, कोई अर्थ देकर नहीं, बल्कि कोई एक निश्चित चीज होती, कोई वस्तु होती है जो वहाँ के लोग हैं, जनजाति के लोग अपने हाथों से बनाते थे, उसका विनिमय करते थे। तो क्या चीज है, किस चीज को क्या नाम से बुलाया जाता है, आप लोग पुनर्लिंग वाला वीडियो में जाकर उसको देखिएगा एक बार जरूर। और बोला कि जितने हमारे आवश्यकताएं हैं, हमारे आवश्यकताएं की उपज क्या है, हमारा प्रकार्यवाद है। जिस भी चीज की हमें आवश्यकताएं होगी तभी हम क्या, कोई भी चीज हो, आपका धर्म हो, रीति रिवाज हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी में बताया कि संस्कृति क्या है, ये एक प्रकार्यवाद है। हमारे संस्कृति, हमारे धर्म, समाज अगर नहीं होता, इस समाज के अंतर्गत हमारा भी अस्तित्व नहीं इस समाज में रहता। संस्कृति है तभी हमारा समाज में अंतर्गत
व्यवस्था है। फिर उन्होंने कुछ मिथक सामाजिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी बात की, कुछ कुप्रथाएं, कुछ रीतियों के संदर्भ में, और उन्होंने जो ये प्रकारवाद की वर्णन किया, इसमें उन्होंने व्यक्तिगत प्रकारवाद और सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात की। और उनका तो क्षेत्रीय अध्ययन का जो उनका मेन कार्य था वो तो फील्ड वर्क के ऊपर में ही था, उन्होंने फील्ड वर्क के ऊपर में ही अपने सारे बातों को बताया था। तो ये था ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की जी की थ्योरी। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी, और आप लोग जाके उन दोनों क्लासेस को भी मिस ना करें। और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।